हे गाइस, मैं हूं आपका इन्फोटेनर जेड एंड वेलकम बैक टू जेड फैक्ट्स। सो आप में से बहुतों ने डार्क वेब के बारे में सुना होगा। अगर नहीं सुना तो डार्क वेब इंटरनेट का एक ऐसा हिस्सा है जिसको एक्सेस करने के लिए आपको एक स्पेशल ब्राउजर की ज़रूरत होती है और डार्क वेब इलीगल कंटेंट से भरा पड़ा है। यहाँ पर आप ड्रग्स, वेपन्स और बाकी इलीगल चीज़ें खरीद सकते हैं। पर डार्क वेब का यूज़ सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। यहाँ पे ऐसे बहुत से फॉरम्स भी मौजूद हैं जिनके थ्रू यूजर्स एनोनिमसली बात कर सकते हैं। पर डार्क वेब को एक्सेस करने के लिए आपको कई प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं, जैसे एक VPN यानी वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क यूज़ करना, सही ब्राउज़र सेलेक्ट करना और किन वेबसाइट्स को अवॉइड करना चाहिए। इसके साथ साथ डार्क वेब ने कई मेजर इम्पैक्ट्स किए हैं और हमारे वर्ल्ड को कई मेजर तरीकों से इन्फ्लुएंस किया है। एंड विद दैट बीइंग सेड, आज मैं आपको डार्क वेब के बारे में 10 क्रूशियल फैक्ट्स बताने जा रहा हूँ जिनकी जानकारी होना आपको ज़रूरी है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। नंबर 10, टॉर यानी द अनियन राउटर डार्क वेब को एक्सप्लोर करने के लिए सबसे पॉपुलर ब्राउज़र है। ये ब्राउज़र एक ऐसा इंक्रिप्शन प्रोवाइड करता है जो कि VPN के सिमिलर होता है। हाउएवर, बहुत से हैकर्स ने टॉर के इंक्रिप्शन को बाईपास करने के लिए मेथड्स ढूंढ लिए हैं और इसीलिए टॉर को VPN के साथ यूज़ करना ज़्यादा सेफ है। नंबर 9, .onion। डार्क वेब की वेबसाइट्स एक स्पेशल डोमेन यूज़ करती हैं जो कि है .onion और यही डोमेन डार्क वेब की सबसे बड़ी पावर है। जब आप नॉर्मल साइट्स एक्सेस करते हैं तो आपको सिर्फ .com, .in या .org दिखाई देता है। हाउएवर, जिन वेबसाइट्स का डोमेन .onion से शुरू होता है उन्हें गूगल सर्च नहीं कर सकता और उनको एक्सेस करने के लिए आपको एक स्पेसिफिक ब्राउज़र की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि टॉर। और इसी वजह से .onion वेबसाइट्स को ट्रैक करना और रिपोर्ट करना बहुत ही मुश्किल है। नंबर 8, लीगल और इलीगल। डार्क वेब की एक बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन है जो कि बहुत से लोगों को सताती है और वो है कि डार्क वेब को एक्सेस करना इलीगल है। वेल, ये सच नहीं है। इन रियलिटी, जब तक आप डार्क वेब पर कोई स्पेसिफिकली इलीगल कंटेंट व्यू नहीं कर रहे तब तक यू आर नॉट कमिटिंग अ क्राइम। हाँ, ये है कि डार्क वेब पे कुछ ऐसी वेबसाइट्स हैं जिन पर क्लिक करना भी इलीगल है। ऑल्सो डार्क वेब पे बहुत से मार्केट प्लेसेस हैं और इन मार्केट प्लेस को ब्राउज करना एक क्राइम नहीं है अनलेस आप कुछ इलीगल नहीं खरीद रहे। इसके सिवा अलग अलग फॉरम्स में बात करना भी लीगल है एज लॉन्ग एज आप कुछ इलीगल चीज़ों के बारे में बात नहीं कर रहे या कोई इलीगल एक्टिविटी की प्लानिंग नहीं कर रहे। डिस्क्लेमर, मैं कोई लॉ स्पेशलिस्ट नहीं हूँ, सो इफ यू वांट टू एक्सेस डार्क वेब यू शुड डू इट एट योर ओन रिस्क। नंबर 7, विसल ब्लोइंग। जब आप डार्क वेब के बारे में सुनते हैं तो आपके दिमाग में कुछ ऐसे लोग और वेबसाइट्स आती होंगी जो इलीगल सामान बेच रही हैं या तो इलीगल कंटेंट अपलोड कर रही हैं। यहाँ तक कि आपके मन में कुछ ऐसी पिक्चर्स भी आ रही होंगी, बट इट्स नॉट एंटायरली ट्रू। बहुत से लोग डार्क वेब को इसलिए यूज़ करते हैं ताकि वो सेंसरशिप अवॉइड कर पाएँ और उन चीज़ों के बारे में बात कर पाएँ जिनके बारे में वो अपनी कंट्री में फ्रीली बात नहीं कर सकते, जैसे कि उस कंट्री के लीडर के ऑपोजिशन में कुछ बोलना या तो किसी बड़ी कॉरपोरेशन के डार्क सीक्रेट्स एक्सपोज करना। एडिशनली, जो लोग डार्क वेब यूज़ करते हैं उनके पास नॉर्मल इंटरनेट से ज़्यादा प्राइवेसी और सिक्योरिटी होती है और इसलिए वो सेंसिटिव टॉपिक्स पर आराम से डिस्कशन कर सकते हैं। नंबर 6, सिल्क रोड। सिल्क रोड डार्क वेब का सबसे बड़ा इलीगल मार्केट प्लेस था और अक्टूबर 2013 में FBI ने इसे सीज करके शट डाउन कर दिया था। सिल्क रोड पे इंडिपेंडेंट ऑनलाइन वेंडर्स एक से एक इलीगल ड्रग्स बेचते थे और यहाँ पर मुंह मांगा ड्रग अवेलेबल था। पर जैसे ही सिल्क रोड को बंद किया गया उसके ठीक 1 महीने बाद ही सिल्क रोड 2.0 डार्क वेब पर लॉन्च हो गई। हाउएवर, उसे भी शट डाउन कर दिया गया। नंबर 5, बिटकॉइन। बिटकॉइन एक क्रिप्टो करेंसी है जिसका मतलब ये करेंसी डिजिटली एग्जिस्ट करती है और इस पर किसी स्पेसिफिक अथॉरिटी का रेगुलेशन नहीं है, जैसे कि इंडिया की करेंसी पे RBI की अथॉरिटी है। और ये करेंसी क्रिप्टोग्राफी पर रिलाई करती है फ्रॉड और स्कैम से बचने के लिए। सो जब बिटकॉइन पर किसी अथॉरिटी का रेगुलेशन नहीं है तो बिटकॉइन की ट्रांजैक्शंस को ट्रैक डाउन करना बहुत ही मुश्किल है और इसीलिए बिटकॉइन डार्क वेब की फेवरेट करेंसी है एंड ऑलमोस्ट 95% डार्क वेब पर हुई ट्रांजैक्शंस बिटकॉइन के थ्रू होती हैं और एक्स्ट्रा केयरफुल लोग बिटकॉइन और बाकी मिक्सिंग सर्विसेज साथ मिलाकर ट्रांजैक्शंस करते हैं जिनके कारण वो कंप्लीटली एनोनिमस हो जाते हैं। नंबर 4, आइडेंटिटी थेफ्ट। 2014 में 1.70 करोड़ US सिटीजन्स आइडेंटिटी थेफ्ट का शिकार बने थे और शायद यही बात
डार्क वेब को इतना डेंजरस बनाती है। अगर आपने गलती से भी किसी गलत लिंक पर क्लिक कर दिया तो आपको पता भी नहीं चलेगा और आपके डिवाइस या पीसी में एक की लॉगर इंस्टॉल हो जाएगा जो आपकी सारी इन्फॉर्मेशन जैसे पर्सनल इन्फॉर्मेशन, पासवर्ड्स और क्रेडिट कार्ड इन्फॉर्मेशन कॉपी कर लेगा और कोई हैकर आपकी इन्फॉर्मेशन एनोनिमसली डार्क वेब पर बेच देगा। सो इसलिए रिकमेंड किया जाता है कि आप डार्क वेब को एक्सेस ना ही करें। नंबर 3, स्कैम्स। डार्क वेब पे हज़ारों ऐसी वेबसाइट्स हैं जो कि ये क्लेम करती हैं कि वो कोई स्पेसिफिक आइटम या सर्विस बेच रही हैं, बट जब आप उन वेबसाइट से कुछ खरीदते हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम वो चीज़ आपके घर तक नहीं पहुंचेंगी। हाँ जी, उस वेबसाइट के मालिक ने आपके पैसे और आपके भ्रम का फ़ायदा उठा लिया और ऑब्वियसली आपने कुछ इलीगल ही मंगाया होगा, जिसका मतलब आप एक क्रिमिनल भी बन जाते हैं। आपको यहाँ पे स्कैम्स करने वाले और स्कैम्ड होने वाले दोनों भरपूर तादाद में मिलेंगे। नंबर 2, हिडन विकी। इंटरनेट पे ऐसी बहुत सी हिडन विकीज मौजूद हैं जिन पे डार्क वेब की मोस्ट यूजफुल वेबसाइट्स की एक पूरी लिस्ट है, जैसा कि आप यहाँ एक देख सकते हैं। लकीली काफ़ी हिडन विकीज में इलीगल लिंक्स नहीं हैं। कुछ लोगों का मानना यह है कि FBI ने हिडन विकी बनाई थी क्रिमिनल्स को ऐसी वेबसाइट्स का ईजियर एक्सेस देने के लिए, ताकि जब क्रिमिनल्स उन वेबसाइट्स को एक्सेस करें तो FBI उन्हें आराम से कैच कर पाए। नंबर 1, डीप वेब वर्सेस डार्क वेब। सो कई लोग डीप वेब और डार्क वेब को एक ही चीज़ समझते हैं, पर मैं आपको बता दूं कि डीप वेब वो सारी वेबसाइट्स हैं जिन्हें गूगल सर्च नहीं कर सकता और आपको एक स्पेसिफिक यूज़र आईडी एंड पासवर्ड की ज़रूरत होती है उन वेबसाइट्स को एक्सेस करने के लिए, जैसे कि किसी कंपनी का डेटाबेस, गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ की फाइल्स या बैंक यूज़र्स की इंफॉर्मेशन। और वहीं डार्क वेब डीप वेब का एक छोटा सा हिस्सा है जहां पर सारी इलीगल एक्टिविटीज़ होती हैं। सो अगली बार आपके सामने कोई डार्क वेब को एज डीप वेब बताए तो उसे करेक्ट ज़रूर करिएगा। आई होप यू एंजॉयड द वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई तो उसे लाइक कर दें। मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि क्या आपने कभी डार्क वेब एक्सेस किया है और अगर नहीं किया तो क्या आप कभी उसे यूज़ करना चाहेंगे। ऑल्सो ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। एंड लास्टली, थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग। माय नेम इज जेड एंड आई एम साइनिंग आउट।